नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, बिहार विधान परिषद की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है मेरे दोस्तों, जो कि 2025 की होने वाली है दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर के ये नोटिफिकेशन है। इससे हम जानकारी लेंगे मेरे दोस्तों कि ये आयु कितने हैं और योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी की हम जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई इनका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप इस इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा नोटिफिकेशन डाल के, तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। भाई इसके बारे में हम देखें तो देखो भैया, ये जो है हमारे विधान विधान क्या भाई विधान परिषद की तरफ से वैकेंसी आई है। ठीक है, चलो है तो ये बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो देखो भैया इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखो भैया सिंपल सी बात है। आवेदन प्रारंभ कब से हो रही है, तो 28 नवंबर 2025 से हो रही है। अंतिम कब है मेरे दोस्तों, तो अंतिम 19 दिसंबर 2025 को होने वाली है। आगे बात किया जाए तो आगे देखा जाए दोस्तों, तो ये देखो भैया कैटेगरीज वाइज जो है सबको पोस्ट मिला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखेगा तो इन सभी को, इनसे अनारक्षित हो गया, अनुसूचित हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अत्यंत पिछड़ा हो गया, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े महिला हो गए, इस सभी के लिए भैया 35% की आरक्षण मिली है। और ये पद का नाम निजी सहायक है। निजी सहायक के लिए मैं बात करूं दोस्तों, तो निजी सहायक के लिए आरक्षित लीगों के लिए 2 सीट हैं। ठीक है, आरक्षित अनारक्षित के लिए 2 सीट हैं मेरे दोस्तों। कितने सीट हैं, 2 सीट हैं। कितने हैं, 2 सीट हैं। कितने सीट हैं, 2 सीट हैं। कितने सीट हैं, उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखो भैया 2 सीट हैं, और अनुसूचित के लिए 2 सीट हैं। फिर भाई इसी तरह से कैटेगरी किया गया है। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों आप लोगों को बता दूं, तो कुल मिला के कितने पोस्ट हो जाएंगे, तो कुल मिला के 7 और 10, यानी कि 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 पोस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, जो इनके अकॉर्डिंग है, इनके सामने जो है वो पोस्ट हैं। देख लेंगे, नोटिफिकेशन आपको डल जाएंगे तो दिख जाएगा। आगे अगर बात किया जाए तो देखो भैया अलग अलग क्या है, आशुलिपि के लिए भाई आशुलिपि के लिए 12/4 कितने 16 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भैया कितने 46 पोस्ट हैं, और निम्न वर्गीय लिपि के लिए कितने 10/4 14 पोस्ट हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे आगे क्या है भाई, तो आगे जो है सैलरी की बातें की गई है। ठीक है, और प्लस शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। ठीक है, तो देखो भैया ये जो है निजी सहायक के लिए भैया 49,000 यानी कि 50,000 से लेकर के 1,42,400 रुपया वैकेंसी है। ठीक है, वहीं पर योग्यता की बात किया जाए तो 100 शब्द आपको प्रति मिनट गति के हिसाब से लिखना पड़ेगा, और शायद मृदंकन यानी कि कंप्यूटर में 30 शब्द प्रति मिनट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो देख लेते हैं आशुलिपि की। आशुलिपि की बात किया जाए तो देखो भैया 25,800 से लेकर के मेरे दोस्तों 81,000 तक जाएगी इसकी सैलरी। और भाई 80 शब्द जो है आपको पर मिनट लिखना पड़ेगा, वही हिंदी और अंग्रेजी का टंकन में मेरे दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर में 30 शब्द प्रति मिनट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करें दोस्तों, देखिए जाए तो डाटा एंट्री के लिए मेरे दोस्त लेवल जो 25,000 से लेकर 81,000, जो कि मेरे दोस्तों मान्यता इंटरमीडिएट परिषद इंटरमीडिएट की योग्यता हो, और हिंदी अंग्रेजी में कंप्यूटर के 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति हो। समझ में आ गया। आगे बात करें तो आगे देखो भैया, तो ये पोस्ट रही, समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब सैलरी की बात करेंगे तो देखो भैया सैलरी जो है एक कैटेगरी आ गया निम्न वर्गीय लिपिक, जिसके लिए 19,900 है, और भाई वही है इंटरमीडिएट के लिए 30 शब्द जो है प्रति मिनट लिखना पड़ेगा, और योग्यता इनकी कंप्यूटर पाठ्यक्रम से प्रमाण पत्र मिलनी होगी, तब होगी। ठीक है, चलो आगे बात करें दोस्तों, तो देख लो भैया ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, जो कि आप देख लेंगे डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है। ठीक है, चलो पॉज करके देख लेंगे। और आरक्षित तो बताइए दिए हैं, समझ में आ गया। जिसको भाई विकलांग है वो अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे। और भाई न्यूनतम आयु सीमा की बात किया जाए तो देखो भैया आयु सीमा की बात किया जाए तो 21 है। ठीक है, 21 है न्यूनतम। क्या कितने 21 वर्ष की डाटा एंट्री में है। और भाई देखिए भाई डाटा एंट्री में 21 होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और नहीं तो मेरे दोस्तों डाटा एंट्री में सिर्फ 21 वर्ष लेंगे। और वहीं अगर दूसरे कैटेगरी की बात किया जाए तो सब में कितने हैं 18 वर्ष हैं। और भाई मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 37 हैं। लेकिन जो महिलाएं के लिए भाई 40 वर्ष हैं। पुरुष और एवं महिलाओं की कौन सा भाई पिछड़ा वर्ग, अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भाई 40 क्या है भाई 40 वर्ष
ठीक है, 40 वर्ष है मैक्सिमम। उसके बाद अगर बात किया जाए तो बस इतना है। परीक्षा की पद्धति जो होगी दोस्तों भाई आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, जिसमें आप देख सकते हैं, पॉज करके इनको देख लें कि इनमें क्या क्या सिलेबस है। आगे बात किया जाए तो बस इतना है, ठीक है, ये सिलेबस रहा। तो आप भाई इनको जरूर भरिएगा, क्योंकि ये कब से कब तक है, तो नवंबर से स्टार्ट है और 12 दिसंबर तक है, ठीक है। तो जरूर इनको भरें और इसमें सरकारी नौकरी जल्द से जल्द प्राप्त करें। धन्यवाद।